अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 13.2 कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास रूट में कॉस थीटा, इसके अंदर भी रूट कॉस थीटा, तो इसके अंदर भी रूट कॉस थीटा। अब ये जो सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस किसके बराबर है? 1 के बराबर, ठीक है। यानी कि ये सीक्वेंस कोई भी हो, अगर ये सीक्वेंस इस रूट को हम थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दें और एक अंडर रूट और कॉस थीटा ऐड कर दें इसके अंदर, ठीक है, तो उस वो भी किसके बराबर होगा? 1 के। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसमें करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा रूट कॉस थीटा, रूट कॉस थीटा, रूट कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर से ये रूट तो हो गया कैंसिल, तो ये आपके पास हो गया कॉस थीटा रूट कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए, अब ये सीक्वेंस है ना, ये वाली सीक्वेंस, ये है तो 2 रूट हो, 3 रूट हो या 4 रूट हो, वो किसके बराबर होगी? 1 के। तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे? कॉस थीटा रूट कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, सही। तो ये आपके पास हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 इज इक्वल टू 1, सही। और कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से थीटा आपके पास आया कॉस इनवर्स 1। तो जनाब थीटा कॉस इनवर्स 1 बराबर होता है 0 के। सेकेंड एंगल मालूम करेंगे तो 2 पाई में से थीटा माइनस करेंगे, 2 पाई माइनस थीटा यानी 2 पाई माइनस 0 हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास एक थीटा और आ जाएगा, यानी एक एंगल और आ जाएगा 2 पाई, ठीक है। अब इसको आप वेरीफाई कर लें। वेरिफिकेशन में थीटा बराबर 0 अगर हम रखें तो ये आपके पास हो जाएगा cos 0 cos 0 cos 0 इज इक्वल टू 1। तो जहाँ से आपके पास है 1 1 1 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये पूरी वैल्यू आपके पास 1 के बराबर आएगी, 1 इक्वल टू 1। ये आपका हो गया वेरीफाई, ठीक हो गया। इसी तरह से आप थीटा की वैल्यू 2 पाई रखेंगे, तब भी आपके पास क्या आंसर आएगा? cos 2 पाई cos 2 पाई cos 2 पाई इज इक्वल टू 1। तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा? 1 1 1 इज इक्वल टू 1, और 1 इज इक्वल टू 1, ये भी आपका क्या हो जाएगा? वेरीफाई। तो जनाब इसका सॉल्यूशन सेट आपके पास बनेगा 2n पाई, क्योंकि 0 है, और 2 पाई प्लस 2n पाई, और n जो है बिलोंग करता होगा इंटीजर्स। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ पे आपने क्या करना है? cos थीटा 2 माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू किस तरफ आएगा? तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, सही। और ठीक है, अब यहाँ से आपके पास 1/2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 10 साइन अपॉन कॉस थीटा 10 थीटा के बराबर होता है। थीटा की वैल्यू आपके पास है 10 इनवर्स 1/2। तो जनाब 10 इनवर्स 1/2 डेसिमल होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती, तो आपने डायरेक्ट सॉल्यूशन सेट बना देना है n पाई प्लस 10 इनवर्स 1/2, सही। और n बिलोंग करता है इंटीजर्स में, सही। ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इसको आप थोड़ा सा अरेंज करके लिख लें, यानी कि साइन 3 थीटा, ये माइनस साइन थीटा पहले लिख लें,
माइनस साइन क्यूब थीटा बाद में लिख लें इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा साइन यू माइनस साइन वी का। साइन यू माइनस साइन वी बराबर होगा 2 cos u प्लस वी अपॉन 2 साइन u माइनस वी अपॉन 2 का। सही। और यहाँ फार्मूला लगेगा साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा बराबर होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा का। ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज आपने पुट करनी है तो ये हो जाएगा आपके पास 2 cos u प्लस वी यानी कि 3 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन 3 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस साइन 2 थीटा बराबर होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0 एज इट इज। तो जनाब ये आपके पास हो जाएगा 2 cos 4 थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा अपॉन 2 माइनस 2 साइन कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो जनाब यहाँ आपके पास बचेगा 2 cos 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 2 थीटा बचा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो साइन थीटा बचा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से आपके पास कॉमन आ जाएगा 2 साइन थीटा, बचेगा आपके पास कॉस 2 थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। सही। तो ये आपके पास हो जाएगा साइन थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। सही। और यहाँ से ये आपके पास हो जाएगा साइन थीटा अब इस कॉस थीटा है ना, इसके लिए हम फैक्टराइजेशन परफॉर्म कर देंगे। ठीक है। इसको पहले लिखें और यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन परफॉर्म कर दें तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 कॉस का थीटा तो एज इट इज। अब माइनस कॉस थीटा ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा और ये माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जनाब यहाँ से आपके पास आया साइन थीटा। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से आपके पास कॉमन आएगा 2 कॉस थीटा। सही। तो आपके पास बचेगा कॉस थीटा माइनस 1। अब यहाँ से आपके पास कॉमन आएगा प्लस 1 तो बचेगा कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास हो जाएगा साइन थीटा। अब इसमें से आपके पास कॉमन आएगा कॉस थीटा माइनस 1 तो आपके पास बचेगा 2 कॉस थीटा प्लस 1। तो जनाब यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यूज आएंगी। अब देखें ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। सही। तो यहाँ से आपके पास क्या हो सकता है साइन थीटा इज इक्वल टू 0। सही। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0। तो यहाँ से आपके पास थीटा की वैल्यू 0 आई और थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई। जब पाई वाला थीटा करेंगे तो इसमें क्या बचेगा पाई। तो यहाँ से ये दो वैल्यूज आपके पास आ गई थीटा। इसी तरह से ये हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सही। तो यहाँ से आपके पास थीटा की वैल्यू आएगी कॉस इनवर्स 1। तो यहाँ से भी थीटा आपके पास क्या आया 0। ठीक। और
दूसरी वैल्यू आपके पास थीटा की कैसे आएगी, 2 पाई में से आपने थीटा माइनस करना है तो थीटा आपके पास बराबर आ गया 2 पाई के। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, 2 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। सही। तो यहाँ से आपके पास थीटा की वैल्यू आएगी π/3। π/3 आ गई। तो दूसरी वैल्यू आप थीटा की वैल्यू निकाल लें। दूसरी आपके पास क्या होगी, नेगेटिव एंगल था, पाई ऐड हो जाएगा, पाई प्लस π/3। सही। यहाँ से आपके पास थीटा आ गया 4π/3। अब आप इनको वेरीफाई कर लें। तो जनाब जो जो वेरीफाई हो जाएंगे मैं उनको आंसर में लिख रहा हूँ। वेरीफाई आपके पास 0 वाला हो जाएगा तो 2n पाई हो जाएगा यूनियन। इसके अलावा वेरीफाई आपके पास पाई वाला भी हो जाएगा तो पाई प्लस 2n पाई यूनियन। इसके अलावा आपके पास जो है यहाँ पे आपके पास जो थीटा है ना, ये आएगा 2π/3। ठीक है, 2π/3 वैल्यू बनेगी। तो नेक्स्ट एंगल हम कैसे निकालेंगे, 2 पाई में से माइनस करेंगे 2π/3। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4π/3। तो जनाब आपके पास ये कंडीशन भी ट्रू हो रही होगी, 2π/3। ठीक है, तो इसमें भी आपने क्या करना है, 2n पाई ऐड करा देना है। और ये कंडीशन भी आपके पास हो रही होगी ट्रू। यहाँ पे भी आपने क्या करना है, 2n पाई में ऐड करा देना है 4π/3 और n बिलोंग करता है इंटीजर से। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें हमारे पास इक्वेशन गिवन है 4 sin स्क्वायर थीटा tan थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने देखें कि ये इन दोनों से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारे पास कॉमन आएगा 4 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, tan थीटा प्लस 1। यहाँ पे हमारे पास कॉमन आएगा -3, तो हमारे पास बचा tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। tan थीटा प्लस 1 कॉमन आ गया तो हमारे पास बचा 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम करेंगे आइदर और। जनाब आइदर में हमारे पास क्या है, tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, tan थीटा इज इक्वल टू -1, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1। जनाब tan इनवर्स -1 बराबर होता है, अगर आप कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आएगा -π/4। और टेंजेंट में जो हमारे पास नेगेटिव एंगल होता है तो हम उसमें पाई ऐड करा देते हैं, तो हमारे पास एंगल जो है पॉजिटिव आ गया 3π/4। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास है 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो जनाब यहाँ से sin स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा -3 इक्वल टू पॉजिटिव 3, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से हो जाएगा डिवाइड। जनाब अंडर रूट ले लेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे। तो ये आपसे आपके पास आएगा sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 और 4 का रूट आपके पास होता है 2। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, आइदर और, यानी कि sin थीटा इज इक्वल टू √3/2 और sin थीटा इज इक्वल टू माइनस √3/2। तो जनाब यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा sin इनवर्स √3/2 के। फिर अब sin इनवर्स √3/2 बराबर होता है π/3 के। सही। और इसका सेकंड एंगल मालूम कर लें। सेकंड एंगल आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा, जब आप इसको पाई माइनस थीटा करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 2π/3। सही, दो एंगल यहाँ से आ गए। और ये वाली आपके पास क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस √3/2। तो यहाँ से आपके पास थीटा आएगा
माइनस पाई अपॉन 3, सही। और अब यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव एंगल आ रहा है, ठीक है, और साइन का है, तो जब साइन में नेगेटिव एंगल आता है तो हम ऐड करते हैं 2 पाई, तो यहाँ से हमारे पास जो एंगल है पॉजिटिव आ जाएगा 5 पाई अपॉन 3, सही हो गया। और इसके अलावा और क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, सेकेंड एंगल मालूम कर लेते हैं। सेकेंड एंगल के लिए हमारे पास क्या होगा, पाई माइनस थीटा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा आपके पास क्या था, माइनस पाई अपॉन 3। यहाँ से थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, पाई प्लस पाई अपॉन 3, सही। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से भी आपके पास आ गई 4 पाई अपॉन 3। तो जनाब वेरीफाई करना है, वेरीफाई करेंगे तो ये आपके पास पांचों वैल्यू जो हैं वेरीफाई हो रही होंगी। तो इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा आपके पास बनेगा 3 पाई अपॉन 4 प्लस 2n पाई, पाई अपॉन 3 प्लस 2n पाई, 2 पाई अपॉन 3 प्लस 2n अपॉन पाई, इसके अलावा 5 पाई अपॉन 3 प्लस 2n पाई यूनियन 4 पाई अपॉन 3 प्लस 2n पाई, और n बिलोंग करता है इंटीजर्स। और यहाँ पे हमारे सबसे पहले जो थीटा आया था वो किसका आया था, टेंजेंट का। तो टेंजेंट में हम सिर्फ n पाई ऐड कराते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास फॉर्मूला लगेगा tan 2 थीटा का, जो कि बराबर होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और एक फॉर्मूला लगेगा cot थीटा का, जो कि बराबर होता है 1 अपॉन tan थीटा का, सब। तो जनाब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 3। अब tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, डिवाइड में आपके पास बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, और ये आपके पास हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, अब ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो 3 जब इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बचेगा 3 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब 3 tan स्क्वायर थीटा नेगेटिव इक्वल टू इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3 2 पॉजिटिव है इक्वल टू के इस तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास 3 tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई बराबर 1 के, सही। और tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1/3 के, सही। और थीटा आपके पास हो जाएगा, tan थीटा आपके पास हो जाएगा इक्वल प्लस माइनस 1/√3, ठीक है। स्क्वायर खत्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ, तो tan थीटा प्लस माइनस 1/√3। तो हम यहाँ पे करेंगे आइदर और में हमारे पास क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 और tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/√3। तो यहाँ से थीटा आपके पास आया tan इनवर्स 1/√3। tan इनवर्स 1/√3 जो है बराबर होता है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई पाई/6, सही। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स माइनस 1/√3। तो थीटा की वैल्यू आपके पास किस में आएगी, माइनस पाई/6 में। अब नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव के लिए हम टेंजेंट में क्या करते हैं, ऐड करा देते हैं पाई। तो यहाँ से आपके पास थीटा की वैल्यू आई 5 पाई/6। वेरिफिकेशन कर लें इसमें, पहले आप रखें थीटा पाई/6, तो आपके पास हो जाएगा tan पाई/6 cot पाई/6 इज इक्वल टू 3। तो ये आपके पास आएगा √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इज इक्वल टू 3 का √3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 3।
ठीक है, ये और ये कंडीशन वेरीफाइड। इसके अलावा आप थीटा रखें 5 पाई/6, तो ये आपके पास हो जाएगा 10 5 पाई/6 cot 5 पाई/6 = 3। तो ये आपके पास आएगी -√3 मल्टीप्लाई बाय -√3 = 3। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी आपके पास 3 = 3 आ रहा होगा। और यहाँ पे भी आपकी कंडीशन जो है ट्रू हो जाएगी। तो इसका भी सोल्यूशन सेट जो आपके पास बनेगा वो बनेगा पाई/6 प्लस टेंजेंट है एंड पाई ऐड करते हैं, ठीक है, और 5 पाई/6 यहाँ पे भी टेंजेंट है तो एंड पाई ऐड करते हैं दूसरे एंगल के लिए, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट हो गई।